फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों महज 1.5 महीना इसने करेक्शन में बिताया और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक ने एक बेस बनाया, कंसोलिडेट किया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट होते हुए हमें मिले हैं। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20 से 22% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने कुछ प्राइस वाइज करेक्शन दिया रेंज के अंदर। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज और ये लास्ट लोअर लोज हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से ये जो डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो लोअर लोज थे कंटिन्यू, वो अल्टीमेटली हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग चुकी है, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड अब अपसाइड बाइंग के अंदर चेंज हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर या MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको क्लियरली हिडन डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन पे, तो आपको हिडन डाइवर्शन विटनेस होगा। यहाँ से प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आपको दिखाओ तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिल रही है दोस्तों, और वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है दोस्तों। अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियर कट ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की दोस्तों, ये तकरीबन दोस्तों 20 से 22% की है। जो ये रेंज नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में सस्टेन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो 20 to 22% तक रनअप कर सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो टारगेट निकल के आता है, फर्स्ट टारगेट वो 800 रुपीज़ का है और सेकेंड टारगेट 815 रुपीज़ का है। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप ATR की भी हेल्प ले सकते हो और अपने एडवाइज़र को पूछकर, या फिर ये फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, और उससे भी बेस्ट अगर आप ये लोअर स्विंग रखो तो वेल एंड गुड है। और यहाँ से भी अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो एटलीस्ट आपको 1:, ये आपका रिस्क का एरिया रहेगा दोस्तों और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है, एटलीस्ट आप लोगों को 1:1.5 आराम से मिल रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और सेकेंडली नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर हिडन डाइवर्शन मिला MACD के थ्रू और RSI के भी थ्रू। और यही एरिया पे दोस्तों हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली, जो अभी तक एक वही लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड स्टार्ट किया और कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस करके वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, एट दैट टाइम ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।